हेलो गाइस, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, फिटफाट होंगे और हमारी बहुत सी दुआ है कि हमारे देखने वाले चाहने वाले जहाँ कहीं भी मौजूद होंगे हमेशा की तरह हंसते और मुस्कुराते रहें। तो गाइस, आज हमारी जो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है और राज रौनक की वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, इसको देखने जा रहे हैं और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। तो इसमें बाद में बात करेंगे। तो गाइस, वीडियो देखने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। तो आइए गाइस, पहले ये वीडियो देखते हैं। दोस्तों, क्या देश के एनएसए अजीत डोवाल ने एक बड़े खतरे की ओर आगाह किया है सबको? आज भी भारत को बाहर से भी और अंदर से भी बहुत अधिक चुनौतियां हैं। भारत का विकास से सभी लोग बहुत आनंदित हों ऐसा नहीं। भारत का विकास कई लोगों के लिए, कई देशों के लिए, कई इंटरेस्ट के लिए, उनके लिए ये घातक है और हमें उसका मुकाबला करना है। देश के एनएसए जब कुछ कहते हैं तो उसके पीछे एक मेरिट होता है, वो भी ऐसा एनएसए जिसका जासूसी में लंबा एक्सपीरियंस रहा हो। ऐसे में पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये बात उन्होंने ऐसे ही नहीं बोल दी, जबकि पिछले कुछ महीनों में उनकी बातों को साबित करती हुई कई चीजें देखने को मिली हैं। आइए इस पर बात करते हैं। तो संशयात्मा विनाशाय, संशय में मत पड़िए। एक बार एक ही चीज को सोचिए, देश के इंटरेस्ट को सोचिए, देश के इंटरेस्ट में काम करिए। अपनी हर इसको आप आगे बढ़ाने के लिए अगर एकजुट होकर चलें, हमारे देश के अंदर एक ऐसा वातावरण है कि जहां पर हम अपने आप को शक्तिशाली बना सकते हैं। दोस्तों, हाल ही में देश के एनएसए अजीत डोवाल को एक हाईली प्रेस्टिजियस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस दौरान उन्होंने जो स्पीच दी उसका एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज भी हमारे देश को अंदर और बाहर दोनों तरफ से कई खतरों और मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। भारत जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है उससे हर कोई खुश नहीं है। दुनिया के कई लोगों और देशों को हमारी तरक्की से नुकसान महसूस होता है और वो इसे रोकना चाहते हैं। हमें मिलकर इन सब का डटकर सामना करना होगा। इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने मन से हर तरह का शक और भ्रम पूरी तरह से निकाल दें। हमारा पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर होना चाहिए, देश की भलाई। हमें सिर्फ वही सोचना और करना चाहिए जिससे हमारे देश का फायदा हो। अगर हम सभी देशवासी आपस की डिफरेंसेस को भुलाकर एक साथ मिलजुल कर आगे बढ़ें तो देश को आगे ले जाना कोई मुश्किल काम नहीं है। देश के इंटरेस्ट में काम करिए। अपनी हर इसको आप आगे बढ़ाने के लिए अगर एकजुट होकर चलें। अब सवाल ये है कि उनकी बातों पर ध्यान क्यों देना चाहिए। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वीडियो में अजीत डोवाल के वर्ड्स बेहद नपे-तुले लेकिन वार्निंग वाले हैं। उन्होंने जो कहा वो सीधे तौर पर भारत के खिलाफ चल रही एक इनविजिबल वॉर की ओर इशारा करती है। तो संशयात्मा विनाशाय, संशय में मत पड़िए। एक बार एक ही चीज को सोचिए, देश के इंटरेस्ट को सोचिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि डोभाल जी ने गीता के श्लोक का कॉन्टेक्स्ट देते हुए कहा है कि संशय यानी डाउट में मत पड़िए। विदेशी ताकतें और इंटरनल एनिमीज इंडियन सिटीजन्स के मन में अपनी ही सिस्टम के लिए संशय पैदा करना चाहते हैं। अब कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि थोड़ा याद कीजिए, इस टाइम सबसे ज्यादा डाउट्स में किसको डाला गया? हमारे जेनजी को, जिनको इस बात का बिलीव कराया गया कि देश का सिस्टम पूरी तरह से फेल है। हालांकि किसी भी देश का सिस्टम फुल प्रूफ टाइट नहीं रहता, लेकिन फिर भी क्या ये वो रीजन है कि हम किसी पॉलिटिकल टूल की तरह बन जाए? दोस्तों, याद दिला दूं आपको, जिन वेस्टेड इंटरेस्ट की तरफ डोवाल सर ने इशारा किया है उसको खुलकर यूएस ने बोला है। डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिस्टोफर लैंडो ने मार्च 2026 में नई दिल्ली में प्रेस्टिजियस रायसीना डायलॉग्स में बोलते हुए उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारत को यह समझना चाहिए कि हम भारत के साथ वो गलती नहीं करने जा रहे हैं जो हमने 20 साल पहले चीन के साथ की थी। India should understand that we're not going to make the same mistakes with India that we made with China 20 years ago in terms of saying, oh, be able to develop all these markets, and then the next thing we know, you're beating us in a lot of commercial things. We're going to make sure that whatever we do, it's fair to our people. इस बयान का सबसे बड़ा और एंशियस मीनिंग ये है कि अमेरिका भारत को आगे तो बढ़ाना चाहता है, लेकिन केवल अपनी तय की हुई लक्ष्मण रेखा के अंदर। अमेरिका नहीं चाहता कि भारत मैन्युफैक्चरिंग, ग्लोबल सप्लाई चेन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इतना शक्तिशाली हो जाए कि वो भविष्य में अमेरिका के इकोनॉमिक डोमिनेंस को चुनौती देने लगे। चीन के साथ अमेरिका ने यही किया था। उसे लगा था कि चीन हमेशा एक सस्ती लेबर वाला देश रहेगा, लेकिन चाइना ने खुद को एक ग्लोबल पावर हाउस बना लिया। ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर डिफरेंट ग्लोबल मंचों से भारत को एक इनविजिबल थ्रेट देने तक यूएस ने हमेशा भारत को कंट्रोल करने की कोशिश की है। और सिर्फ यूएस ही नहीं बल्कि यूरोपियन देशों में भी यही चीज देखी जाती है। अब पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो इन्हीं यूरोपियन देशों ने भारत को इंटरनली अफेक्ट करने की कोशिश लगातार की है और उसी के बारे में अजीत डोवाल ने इनडायरेक्टली बताया। भारत का विकास कई लोगों के लिए, कई देशों के लिए, कई इंटरेस्ट के लिए, उनके लिए ये घातक है। अब जैसे कि हमने आपको बताया, अजीत डोवाल ने जिस तरह से डाउट्स पर अपनी बातें रखी, सबसे ज्यादा डाउट में हमारे देश के जेनजी को रखा गया है। उन्हीं के नाम पर सी जनता पार्टी बनी।
एक प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट करवाने वाले तो नेता बन गए, लेकिन जो जिंजी वहां बहकावे में आया था वो भी पुलिस और एफआईआर के बीच चक्कर काट रहा है। कई सारी अपॉलॉजीज वीडियोस आ रही हैं और किसी पर भी सी जनता पार्टी का कोई रिएक्शन नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसे काम हमेशा ह्यूमन राइट्स या राइट टू जस्टिस के नाम पर किए जाते हैं। देश के अंदर कई सारे ऐसे संगठन अक्सर विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल करके देश में सरकार विरोधी माहौल बनाते हैं। ऐसा पॉसिबल है कि उनकी ही फंडिंग से सी जनता पार्टी के पूरे आंदोलन में कुछ लोगों ने अपना उल्लू सीधा किया हो। अब इसके अपने लॉजिक है। सी जनता पार्टी टेक्निकली स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर बनी थी, लेकिन झारखंड में लाखों स्टूडेंट सड़क पर अपना हक मांग रहे हैं, लेकिन उनके लिए सी जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन से लेकर इनके नेताओं की जबान खुली नहीं रही है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब देखिए, इसको झारखंड के स्टूडेंट प्रोटेस्ट से जोड़कर देखिए। झारखंड में स्टूडेंट्स अपने अधिकारों, रोजगार और एजुकेशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कई छात्रों के पास खाने के पैसे नहीं, वे भूखे पेट रहकर अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। पर याद करिए, सी जनता पार्टी के आंदोलन के टाइम देश से बाहर से ऑनलाइन ऑर्डर आ रहे थे, वहां बिरयानियां और वो सब बन रहा था जिसको देखकर सब हैरान थे। अब कई लोगों का सवाल है कि भाई, अगर आप स्टूडेंट्स के लिए ही खड़े होने की बात कर रहे हो तो झारखंड के अंदर के स्टूडेंट्स क्या स्टूडेंट्स नहीं है? क्या उनके साथ इनजस्टिस को बुला देना चाहिए? ये सिलेक्टिव आउटरीच क्यों? झारखंड के बच्चे तो बिस्किट और पानी पीकर सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन किसी भी सी जनता पार्टी के नेता ने उन पर एक सवाल नहीं उठाया। क्यों? कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो जब स्टूडेंट्स इतने मजबूर होते हैं तो सी जनता पार्टी जैसे संगठन उनकी मदद करने की बजाय उनके गुस्से को हाईजैक कर लेते हैं। यही दिल्ली प्रोटेस्ट में दिखा। इनका मकसद स्टूडेंट्स को रोटी देना नहीं, इनका मकसद स्टूडेंट्स की भूख का फायदा उठाकर उन्हें सिस्टम के खिलाफ वायलेंट आंदोलन में ढकेलना है। वे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट डालते हैं कि ये देश या इसकी सिस्टम उनके खिलाफ है, ताकि दुनिया भर में भारत की इमेज खराब हो। ये हमारे भूखे बच्चों को हमारी देश के विकास के खिलाफ हथियार बनाने की सोची समझी साजिश बोली जा रही है। कई लोगों ने डोवाल सर की बात को ऐसे भी एक्सप्लेन किया है। आज भी भारत को बाहर से भी और अंदर से भी बहुत अधिक चुनौतियां हैं। जी बिल्कुल भाई, 100% यही बात है कि स्टूडेंट को एक तो सबसे पहली बात ये होती है कि जब भी कोई ऐसा कोई मामला हो जाए ना कहीं पे, तो उसमें दोनों तरफ से जो है ना, हर तरफ से ये बात की जाती है कि यार बाहर से जो है ना लोग जो है ना उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं या उनको भड़का रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन ये भी बात होती है कि अंदर के मामलात को लेकर अगर ये बात हो ही ना तो फिर मजा ही कुछ अलग है। अगर स्टार्टिंग में जिस तरह स्टूडेंट ने वहां पे जंतर मंतर पे इकट्ठे होकर वहां पे प्रोटेस्ट शुरू किया, तो चाहिए तो ये था कि शिक्षा मंत्री का उसी वक्त जो है ना वो इस्तीफा ले लिया जाता, तो इतना बड़ा आंदोलन होता ही ना। तो दूसरी बात ली जाए तो सबसे बड़ी बात ये है कि बिल्कुल अमेरिका ये नहीं चाहता कि जो एशिया के जो कंट्रीज हैं जिसके अंदर पाकिस्तान, भारत, चाइना, वो आगे ना निकले। वो यही चाहता है कि हमेशा की तरह वो हम हमारे दम पे जिए, हम उनको नीचे दबा के रखें, जिस तरह हमने शुरू में जिस तरह से एशिया के खिते के ऊपर हुकूमत की। अब भी वो चाहता है कि हम जो है ना एशिया के खिते के ऊपर हुकूमत करें, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। बहुत से ऐसे देश है जिसमें सबसे बढ़ के वो है भारत अब जो है ना वो उनको जूती की नोक पे नहीं रखता। भारत अपनी खुद मुख्तारी के हक पर वो जी रहा है और खुद मुख्तार बन के और वो आगे निकल रहा है। और यही बात जो है ना वो ओवरसीज जो कंट्री, जो यूरोप की कंट्री, उनको ये बात अच्छी नहीं लग रही। वो ये नहीं चाहते कि भारत आगे जाए। जिस तरह भारत के अंदर वो आए दिन नए से नई जो चीजें बन रही हैं, नए से नए जो प्रोजेक्ट वहां पे शुरू हो रहे हैं या तरक्की कर रहा है भारत के तेजी के साथ, तो ये चीजें जो ना वो यूरोप को सही नहीं लगती, वो चुभती है। तो वो किसी न किसी हिले बहाने से जनाब अली वो कोई ना कोई वहां पे मामलात ऐसा करने की या ऐसा मिस एडवेंचर करने की कोशिश करता है कि हालात जो है ना वो खराब हो। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। हर तरफ से सोचना चाहिए और पब्लिक को सोचना चाहिए और ऊपर से जो हुकूमत है उसको भी सोचना चाहिए कि हमने किस तरह इस मामले को हैंडल करना है। बिल्कुल ऐसा ही है। स्टूडेंट जो होते हैं वो ज़ाहिर है तो इतने अक्लमंद नहीं होते, बच्चे होते हैं, बच्चों वाला ज़हन होता है। तो उनका जो भी प्रोटेस्ट होता है, जो भी उनकी मतलब कि उनकी तरफ से कोई हड़ताल वगैरह होती है, तो हाईजैक भी हो जाती है। और हाईजैक हर प्रोटेस्ट को किया जाता है। और इस तरह के जो मुल्क दुश्मन लोग होते हैं या अंदर शरपसंद होते हैं, हुकूमत के मुखालिफ, वो लोग अंदर चले जाते हैं और वही दंगे फसाद करवाते हैं। बिल्कुल। तो जो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं नाम उनका लगा दिया जाता है। तो ये फायदा उठाते हैं ना वो जो सियासी पार्टियां होती हैं, वही जो मुखालिफ होते हैं वो इसका फायदा उठाते हैं। वो फायदा उठा लेते हैं। दूसरे नंबर पे जो अमेरिका है वो ज़ाहिर है किसी का वफादार नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वो वफादार नहीं। वो तो दोगला एक किस्म का किरदार करता है। जिसके साथ भी वो वफादारी का दावा करता है वो उसके साथ बेवफाई करता है, चाहे जो मुल्क भी हो। तो ये अगर इंडिया उसको जूती की नोक पे भी नहीं रखता नहीं, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अभी उसने रशिया से तेल खरीद लिया, उसके अगर रशिया से डील कर रहा है तो इसका मतलब ये कि वो अमेरिका को मतलब कि किसी गिनती में नहीं शुमार करता।
तो ये अमेरिका के लिए ना अलार्मिंग सिचुएशन है। जी बिल्कुल, इंडिया जिस तरह से तरक्की कर रहा है ना, तो यही बात है कि जो अमेरिका चाहता है कि मेरे से आगे ना बढ़े। और अमेरिका ने जो इंडिया ने रूस से तेल लेकर ना अमेरिका को सरेआम भाई ना धमकी दे दी। धमकी क्या दी? वो यही हुआ ना कि उसने रोका कि आप जो है ना वो रशिया से तेल नहीं खरीद सकते, लेकिन इंडिया ने क्या कहा कि हम अपने मफाद की खातिर किस हद तक भी जा सकते हैं। हमने अपनी पब्लिक का मफाद देखना है, हमने अपने एक मुल्क का मफाद देखना है, हमने आपको नहीं देखना। तो जब ये बातें सुनी तो जो है ना अमेरिका को ये बात अच्छी नहीं लगी कि यार ये देखिए ना कि मैं अब हमारे बहुत सी कंट्री हैं जो नीचे दब के जी रही हैं, ठीक है ना, और नीचे लग के वो रह रही हैं, लेकिन जो उसके चंगल से निकल गया ना, समझ लो वो को आजाद हो गया, वो जो है ना वो एक आजाद आना तौर पे जो है ना चाइना उसको जूती की नोक भी रखता। अब इंडिया भी वो जो है ना उसकी नहीं मानता। तो यही होती कामयाबी। तो भाई जो भी करना है भाई सोच समझ के ध्यान से करना चाहिए, सोच के चलना है कि ये ना हो कि थोड़ी सी नासमझी की वजह से या कोई ऐसा बड़ा कोई नुकसान हो जाए। तो इसमें नुकसान किसका होगा? खुद अपना ही होगा, मुल्क का ही नुकसान होगा, किसी और का नुकसान नहीं होगा। ये नुकसान करना तो अपने मुल्क का ही करना है। तो जो भी करना है वो सोच समझ के करना चाहिए। तो वीडियो में काफी कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिली और जिस तरह उसमें बताया जा रहा था और तफसील के साथ जो है ना वो समझाया भी गया और शायद हमने भी काफी कुछ इसमें समझा। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जो है ना बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाया करें। नेक्स्ट वीडियो मिलेगा।